सुनो, एक बुढ़िया माँ थी। बुढ़िया माँ के 4 बेटे थे और 4 ही बहुएं थी। आराम से सब लोग रहते। जो बूढ़ी माँ थी वो एक गौर सोने की बना के रोज दान करती थी। उसके बाद अपने खाना पीना खाती थी। एक दिन बड़ी बहू बोली अपने पति से कि माँ जी रोज सोने की गौर दान करती हैं, उसके बाद अपने खाना पीना खाती हैं, तो ऐसे माँ जी दान करती रही तो सारा सोना घर का खजाना ही ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कुछ कहिए माँ जी से। ठीक है। दूसरा दिन हुआ। बेटे ने कहा माँ जी आप सोने की एक गौर आप रोज़ दान करती हो तो ऐसे तो खजाना ही ख़त्म हो जाएगा, आप बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम बंद कर देंगे। हंसते हुए कहा। दूसरे दिन से वो अपने चांदी की गौर को दान करने लगी। कुछ दिन बीते और दूसरे नंबर की बहू बोली अपने पति से, सुनो जी, माता जी रोज एक चांदी की गौर दान करती हैं तो ऐसे खजाना ख़त्म हो जाएगा, चांदी नेक भी नहीं बचेगी, माँ जी से कुछ कहो। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दूसरे नंबर का बेटा माँ जी के पास आया और बोला माँ जी आप एक चांदी की गौर दान करती हो तो ऐसे तो खजाना ही नहीं रहेगा और चांदी भी ख़त्म हो जाएगी, तो आप कुछ और कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अब वो अपने आटा की गौर दान करने लगी। सुबह नहाई धोई, आटा की गौर दान करी। उसके बाद अपने जो अपने करती थी अपने खाना पीना का जो कुछ दिनचर्या था उनका वो अपने करने लगी। जब करने लगी तो तीसरे नंबर की बहू अपने पति से बोली कि माँ जी रोज़ एक गौर आटा की बनाती हैं, ऐसे तो भंडारा ही ख़त्म हो जाएगा, भंडारे में गेहूँ भी अनाज भी नहीं बचेगा, तो कुछ कीजिए माता जी से कहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कह दूँगा। तो जैसे ही माता जी के पास वो बैठे और माता जी से बोले माता जी आप एक गौर दान करती हैं आटा की तो ऐसे तो भंडारा में कुछ बचेगा ही नहीं, तो आप बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम बंद कर देंगे। फिर उन्होंने अपने मिट्टी की गौर बना के दान करने लगी। कुछ दिन हुए, उनका क्रम चलता रहा। कुछ दिन बीते तो छोटी बहू हुई तो वो बोली कि माता जी रोज़ मिट्टी की गौर दान करती हैं, ऐसे तो घर पोला हो जाएगा और घर में मिट्टी नहीं बचेगी, आप कुछ कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, जब हमारे 3 भाइयों ने कह दिया तो हम भी कह देंगे, आपके तीनों भाइयों ने कह दिया तो ठीक है। तब वो ने कहा माता जी आप एक गौर दान करती हैं मिट्टी की तो ऐसे तो घर पोला हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, ये घर भी गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। माता जी चुप रहीं और माता जी ने हंसकर कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जब सब लोग सो गए, माता जी वहाँ से निकली और अपने बियाबान जंगल में पहुँच गए। वहाँ पर उन्हें एक झोंपड़ी डाली और झोंपड़ी डाल के आराम से रहने लगी। वहाँ से अपने मिट्टी की गौर बना के अपने दान करती और अपने जो दिनचर्या था वो अपने करने लगी, वहाँ पे रहने लगी। जो मिला वो खाया पिया अपने वन में और आराम से रहने लगी, पूजा पाठ करने लगी। अब इधर क्या हुआ, इधर सोने का खजाना ख़त्म हो गया, चांदी का खजाना ख़त्म हो गया, गेहूं का जो भंडार था अनाज पानी का वो भंडार ख़त्म हो गया और घर भी पोला हो गया, उसमें भी कुछ भी नहीं रहा। अब त्राय त्राय होने लगी। जब त्राय त्राय होने लगी तो अब बैठ के चारों बच्चे बैठे, चारों बहू बैठी, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अब माँ जी को ढूंढा जाए। तो माँ जी को ढूंढने में चारों बहुएं चारों लड़के लग गए और उधर बोले हे संकटा महारानी, अगर हमारी माता जी मिल जाएंगी तो हम आपकी संकटा महारानी करेंगे। ठीक है, ऐसे कह करके वो चले गए और निकल गए। घर से निकले तो कोई पूरब को गया, कोई पश्चिम को गया, कोई दक्षिण को गया, कोई उत्तर को गया। तो वहाँ एक बियाबान जंगल में एक बहू को माता जी मिल गई। जब मिली
तो माता जी को दिन भी बहुत हो चुके थे और उनकी रहने खाने की वेशभूषा अलग ही थी। परेशानी उन्हें कोई भी नहीं हुई, क्यों वो समझती थी, आराम से रहती थी। और वहाँ पर बहू जाके उनकी झाड़ा पोंछी सेवा करने लगी। सेवा करते करते उसे 8-15 दिन हो गए थे। तो वहाँ पर एक दिन बोली, माँ जी आप थक गई होगी, आपके मैं पैर दबा दूँगी। कि माँ जी बोली, नहीं नहीं, हमारे पैरों में दर्द नहीं होता है, हम बहुत अच्छे हैं, हम पे ईश्वर की बहुत कृपा है। नहीं नहीं, मैं दबा दूँगी, मैं आपकी सेवा कर दूँगी। माता जी ने बहू को तो पहचान लिया था कि उन्हें जाहिर नहीं होने दिया है कि ये मेरी बहू है, कि मैं इसकी सास हूँ। जब उन्होंने गोड़ दाबे तो वो रोने लगी। तो सास माता जी बोली, बेटा रोती कैसी हो? कि रोती का, हमारी माता जी ऐसे ऐसे चली गई हैं, लापता हो गई हैं, आप ही जैसी थी और ऐसा ही मसा था। तो मैं तो नहीं हूँ आपकी माता जी, मैं हूँ कि आप जैसी थी, कि मेरे जैसी, हाँ ऐसा ही मसा था। ठीक है, तो फिर आप यहाँ क्यों आई हो? आप तो अपने माताजी को ढूंढो, जाके माताजी के पास रहो। कि नहीं, हमारी माताजी निकल आई हैं, चली आई हैं। कि क्या हुआ था? कुछ नहीं, हमारी माताजी एक सोने की वो गौर दान करती थी, तो हमारी बड़े बेटे ने, उन्होंने कहा ये खजाना ख़त्म हो जाएगा, छोटे बेटे ने कहा चांदी ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो रिपीट दोबारा से उन्होंने कर दी। और जब दोबारा से रिपीट पूरी बात की और फिर बोले, मैं छोटी बहू हूँ, मैंने भी कह दिया घर पोला हो जाएगा, मेरे पति ने भी कह दिया घर पोला हो जाएगा। और फिर वो वहाँ से निकल गई। वहाँ से जब से वो आई हैं, तब से धीरे धीरे हमारा पूरा तो खजाना ख़त्म हो गया, चांदी भी ख़त्म हो गई, हमारा भंडार में भंडारा भी ख़त्म हो गया और घर में सग पोला हो गया। किसी में कुछ रहाई नहीं है, जहाँ में घर वाले पैर रखते वहीं चले समा जाते, अंदर चले जाते, निकालना पड़ते, इतना घर पोला हो गया है। तो फिर अब माताजी को ढूंढ रहे हैं, हमारी माताजी मिल जाए, हमारी माताजी मिल जाए। तो माताजी कठोरती नहीं थी कि पूत कपूत होता है पर माता को माता नहीं होती हैं। तो इसीलिए माँ जी को दया आई, माँ जी ने बहू अपने हृदय से लगाई और बोली चलो कहाँ पे है। और लड़कों को ढूंढा, सबको इकट्ठा करा। फिर माताजी वहीं पहुँची। वहाँ पहुँच कर के माताजी ने कहा सारे सब लोग लीपा पोता। फिर वहाँ संकटा महारानी की कथा हुई। संकटा महारानी की कथा हो करके जैसा घर था वैसा ही हो गया और जैसा खजाना भरा हुआ था खजाना भी भर गया, जैसा भंडार था भंडार भर गया, जैसा घर था पोला हो गया वो ठोस हो गया। सब कुछ जैसा ही था वैसा ही हो गया माता जी के आने से। तो माता जी जैसे ही आई बच्चों की और सब कुछ हो गया। और उन्होंने अपने संकटा मैया की कथा करी। जैसी संकटा महारानी उनके लिए अच्छा हुआ वैसा ही सबका हो। और आप संकटा महारानी कृपा करो। माँ जी ने भी करी संकटा महारानी और बहुओं ने भी करी। सब परिवार अच्छी तरीके से नाव की तरह चलने लगा। फिर वो डिगमगाया नहीं, उन्होंने अपनी माँ जी की खूब सेवा करी। और बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने में आनंद भी अच्छा आता है। जय संकटा मैया की जय, संकटा महारानी की जय।